हेलो दोस्तों, एबीसी वाले गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक उपरिमेय संख्या है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है अधिकतर स्टूडेंट को थोड़ा हार्ड लगता है और बहुत सारे स्टूडेंट को ईजी भी लगता है, लेकिन आपको इस वीडियो में यह क्वेश्चन आपके दिल से लेकर दिमाग तक छप जाएगा। इतना इजी वे से मैं बताऊंगा, बस यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें अपरिमेय क्या होता है पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज इस वीडियो में भी हम करवा देते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम सीखते हैं कि परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय हम देख लेते हैं क्या कहता है। इसको क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, पहले वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, वीडियो बड़ा हो या छोटा उससे आपको मतलब नहीं है, बस अच्छे से समझ। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? तो देखिए, जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसे हम सिंपल सा तौर पे बोल दें, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या, परिभाषा इसका लिखेंगे, वैसी संख्या जिसे हम बटे या p/q के रूप में, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ p और q क्या रहना चाहिए? पूर्णांक रहना चाहिए। जहाँ p और q पूर्णांक हो। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, नीचे में जो है ना कभी जीरो नहीं आना चाहिए। q जो है कभी भी जीरो नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम लैंग्वेज के परिभाषा के तौर पे लिखें। अब इसको हम समझते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, आराम से, जिसे हम बटे के रूप में, जैसे देखिए 3/4 क्या बटे के रूप में है, 5/7 क्या है बटे के रूप में, 9/7 एक भी क्या है बटे के रूप में है। इस सबको हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि बटे के रूप में लिखा। p/q के देखिए p/q के रूप में लिखा हुआ। 3/6 ये देखिए, अभी यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या का कहना है कि p और q जो है, आपका जो पूर्णांक है p और q, इसका जो है HCF यानी मोसो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी यह बटे के रूप में है, लेकिन इसे हम परिमेय संख्या नहीं कर सकते। कब कहेंगे? देखिए काट दीजिए, 3 दूना 6। अब 1/2 इसका HCF निकालिएगा, तो इसका HCF कितना आएगा? 1, लेकिन इसका HCF आप निकालते तो इसका 3 आ जाता है। ठीक है, यह देखिए p/q के रूप में हो गया। और क्या हो गया? 9/3, ये भी अभी परिमेय संख्या, इसको काट दीजिए, 3 3 9, 3/1, यह परिमेय संख्या है। 4 क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं। 6 यह भी परिमेय संख्या, क्यों? इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं। ठीक है, मान में इसका चेंज नहीं होगा, यह भी एक परिमेय संख्या है। 7 4 2 1, यह सभी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, चाहे 1.034, यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। 1.999, यह भी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट होता है उपरिमेय संख्या, यानी जिसे हम p/q, इसका सेम अपोजिट हो जाएगा। उपरिमेय संख्या जो है इसका सेम अपोजिट हो जाएगा। उपरिमेय संख्या जो है सेम परिमेय का अपोजिट हो जाएगा। इसको जो है p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, बटे के रूप में नहीं लिख सकते। अब आप सोचेंगे बटे के रूप में ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे नहीं लिख सकते? तो देखिए, जो भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर में हो, जैसे √3, यह अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अंश से भाग ना लगे। √2 क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, √2 जो है अभाज्य संख्या है। इसका यह जो है ना, इसको आप बटे के रूप में, यानी यह एक उपरिमेय संख्या है। यह क्या है? उपरिमेय संख्या है। यह क्या है? उपरिमेय संख्या है। और देखिए यह क्या है? उपरिमेय संख्या है। और कौन सा उपरिमेय हो सकता है? जिसका मान अशांत अनावृत्ति हो, जैसे देखिए 1.342
1982132 देखिए इसका मान वैल्यू चेंज होते जा रहा है, ठीक है। दशमलव के डेसिमल के बाद इसका वैल्यू देखिए 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, मान चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यह हो गया अशांत अनावर्ती, यानी कि इसका यह जो है उपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। इसे हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते, यानी जो रूट के अंदर में हो, जो भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर में हो वह भी उपरिमेय संख्या, जैसे √5 यह भी उपरिमेय संख्या होगा। और देखिए √5 + 1 यह भी एक क्या होगा, उपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। आशा है कि आप परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए यह क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको पहले से ही पता है, अभी जस्ट हम पहले बताएं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, इससे पहले देखिए एक आपको हम उदाहरण देते हैं। जैसे आपका एक फ्रेंड है, आपके घर पे आया, ठीक है, आपको सुबह सुबह जगाया, बोलो उठो है, चलो क्लास। तो आप बोलें कि अभी तो रात का समय है, क्लास क्यों जाएंगे। आपका दोस्त सुबह में उठाने आया, लेकिन वह देखिए यह उदाहरण छोड़िए, नेक्स्ट उदाहरण हम देखिए आपको समझाते हैं। जैसे ए और बी दो फ्रेंड है, ठीक है। ए और बी दो फ्रेंड है। ए बोल रहा है कि अभी जो है सुबह है, और बी बोलता है कि अभी रात है, ठीक है। तो ए मानिए आप हैं, तो आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, तो आप क्या बोलिएगा, ठीक है चल मान ले लिए कि अभी रात है। तो लेकिन रात होने में क्या होता है कि रात मान लिया, ठीक है चलो तुम्हारा ही बात मानते हैं बी कि अभी रात है। तो रात होने का एक शर्त होता है कि रात हम तभी मानेंगे जब अंधेरा होगा। क्या होगा, अंधेरा, प्लस में और क्या होगा, चांद जो है, चांद आसमान में दिखेगा और तारा भी, ठीक है। यह बोला यह कि चलो मान लेते हैं तुम्हारा ही बात कि अभी रात है। तो अब चेक करते हैं, यह चेक किया सुबह, अंधेरा है तो नहीं है अंधेरा, चांद है, चांद भी नहीं है, तारा है, तारा भी नहीं है। जब ये सब नहीं दिख रहा है, अंधेरा भी नहीं है, दिख रहा है उजाला है, चांद भी नहीं है और तारा भी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो माना था कि अभी रात है वो गलत साबित हो गया। तो रात नहीं है तो क्या होगा, दिन होगा। सेम इस क्वेश्चन में भी वैसे ही हम मान लेंगे कि इसके अपोजिट हम मानेंगे। क्या मान लेंगे, ये बोल रहा है जैसे ऊपरी में है, ठीक है, सिद्ध करने के लिए। तो हम मान लेंगे यहाँ पर कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। मान लिया अपोजिट, यहाँ मान लिया परिमेय संख्या, लेकिन इसको जो है ना ये आगे चल के उपरिमेय बन जाएगा, ठीक है। कैसे देख लीजिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब भी √5 एक परिमेय संख्या, हम जानते हैं परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या जो होता है हमेशा क्या होता है, सहभाज्य संख्या, जहाँ P और Q सहभाज्य है, सहभाज्य है। सहभाज्य किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ, जैसे मानिए ये दोनों, मानिए 7 और 9, यह सहभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 7 और 9 ले लीजिए, 7 और 5, 7 और 5 सहभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है एक के अलावा किसी अन्य संख्या से दोनों में भाग नहीं लगेगा। एक के अलावा लगता है, 7 में भी एक ही से लगेगा और 5 में भी एक से, और किसी से नहीं लग रहा है। और ले लीजिए 11/7, यह भी सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं लग रहा है। अगर जो किसी और संख्या से डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा, समझ लीजिए यह सहभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सहभाज्य संख्या यानी P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है, और Q जो है कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं। देखिए इसके नीचे में एक दे सकते हैं और इसको तीछा तीछी गुना करते हैं। तो P गुना एक, ऐसा नियम होता है तीछा तीछी हम गुना कर सकते हैं। P गुना 1 तो P हो गया, और Q गुना √5 तो क्या हो गया, √5Q ना। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे आराम से, दोनों तरफ। ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे चल के आपको पता चल जाएगा खुद ही। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब हम वर्ग किए तो क्या हो गया, ये P², इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो गया P², और इसका देखिए √5 का वर्ग हो जाएगा। देखिए कभी भी कोई जो है ना रूट का वर्ग कीजिएगा तो सिंपल तौर पर देखिए ये जो है ना वर्ग से रूट कट जाता है, यानी क्या आ गया 5,
कटता नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, का एक इसका मान होता है 1/2, तो 2 खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, √5 रूट से इसका जो है वर्ग वर्गमूल जो है कट गया, 5 हो गया, EQ² हो गया, ठीक है। इस समीकरण 1 हो गया। यहाँ देखिए कि इधर ये दोनों गुना में इधर आएगा तो 5 क्या हो जाएगा, भागा में, यानी कि जो P² है 5 से विभाज्य, P² क्या है, चूंकि P² 5 से विभाज्य है। जब देखिए P² जो 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। P भी 5 से विभाज्य हो गया, क्यों, ये प्रमेय 143 के अनुसार होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ 6² है, ये मानिए 3 से विभाज्य है, 6² का मतलब होता है 36, 36 3 से विभाज्य है, 3 से 12 मरते में लग जाए, 12 × 36, इसलिए 6 भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार P² जब 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा, प्रमेय 1.3 के अनुसार होता है। देखिए यही से अब सिद्ध होना हो, यहाँ पर हम माने थे क्या, जो P है वह सहभाज्य है, सिर्फ 1 से इसमें भागा लगना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या से लग रहा है, 5 से लग रहा है, पहला तो ही गलत हो गया, थोड़ा और आगे स्टेप हम करते हैं। अब हम मान लेंगे क्या, अब जो है हम मान लेंगे P बराबर 5R, कुछ अलग मानते हैं, P बराबर क्या मान लिए 5R, ठीक है। यहाँ P बराबर 5R मान लिया। अब दोनों तरफ फिर उसी तरह वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए P², ठीक है, और ये 5R जो है इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो गया P², ठीक है। देखिए P² ये हो गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 5 × 5 यानी 25, 25R²। अब देखिए P² जो है यहाँ पे देखिए P² बराबर कितना है 5Q², P² की जगह हम 5Q² लिख सकते हैं, ठीक है। P² की जगह क्या लिख देंगे 5Q², और ये क्या हो गया 25R²। कहाँ से लिखें, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए 5 इधर ही गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो Q² बराबर क्या हो जाएगा 5 से कट जाएगा, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 5 से कट जाएगा, Q² बराबर हो गया 5, 5 × 25, 5R² हो गया, सॉरी Q² बराबर क्या हो गया 5R²। अब देखिए इधर ही दोनों गुना में, इधर क्या आ गया भागा में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कि 5 से ही विभाज्य हो जाएगा, 5 से ही क्या हो जाएगा विभाज्य, Q² जो है Q² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए चूंकि Q² 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, क्यों, तो आपको पहले जैसे बताए थे सेम किस लिए, तो प्रमेय 1.3 के से, ठीक है। आप ये लिखिएगा भी, ठीक है, नहीं लिखिएगा भी तब पर भी ठीक है। अब देखिए यहाँ लोचा क्या हो गया कि हम माने थे कि P और Q जो है सहविभाज्य, मतलब किसी से विभाज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको जब हम हल किए तो क्या हो गया, देखिए यहाँ P 5 से विभाज्य हो गया और Q भी 5 से विभाज्य हो गया, नहीं हो गया Q भी 5 से विभाज्य, ये तो उल्टा साबित हो गया। हम माने थे कि यह सहभाज्य संख्या है, लेकिन यह सहभाज्य संख्या हम प्राप्त कहाँ हुआ, सहभाज्य तब ना होता प्राप्त जब सिर्फ एक ही से विभाज्य होता, लेकिन यहाँ 5 से विभाज्य हो रहा है P भी और Q भी, तो यह सहभाज्य संख्या नहीं हुआ, तो इसलिए जो हम माने वह क्या हो गया, गलत साबित हो गया कि यह परिमेय संख्या है, गलत साबित हो गया, परिमेय संख्या ना है, तो वास्तव में क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। तो चलिए इसको आगे स्टेप में क्या लिखते हैं, बहुत इजी वर्ड में लिखेंगे। देखिए बउआ इसको समीकरण 2 नंबर मान लीजिएगा, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 2 से साबित होता है कि P और Q सहभाज्य
नहीं है। जब सहभाज्य नहीं है तो सहभाज्य नहीं है तो समझ लीजिए परिमेय संख्या भी नहीं होगा, और जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बन गया। देखिए जैसे √5 वाला बना है ना, सेम वैसे ही यहाँ √2 अगर जब कहता कि सिद्ध कीजिएगा √2 एक अपरिमेय संख्या, सेम वैसे मानते हैं, यहाँ √5 की जगह क्या लिखते हैं, √2, सेम वैसे अगर √2 लिखते आते हैं। ठीक है, जहाँ 5 वहाँ क्या लिख देते, 2 लिख देते। √3 वाला पूछता आराम से, √3 वाला भी सेम ऐसे ही बनता, √7 √11 कुछ भी, √13 सेम बनता, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन सारा ऐसा ही बनेगा। चलिए अब जो है ना, पहला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा, अब धराधर बनेगा, क्या अब तो सीख गए कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको देखने से आप सोच रहे हैं तनी बर्गर है, लेकिन है देखने में सिर्फ बड़ा है, लेकिन काम इसका क्या है, बहुत छोटा है, तुरंत बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। तो सेम जिस तरह से हम पहला क्वेश्चन माने, सेम उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी बन जाएगा, छोटा बनेगा। चलिए क्या करते हैं, पहले मानते हैं कि माना कि 3 + 2 √5 एक, उसके उल्टा मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जखन ये परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगा, यानी 3 + 2 √5 बराबर क्या हो गया, p/q हो गया, p/q हो गया। ठीक है, अब देखिए रूट वाला को इधर ही रहने दीजिए, बाद बाकी सब इसको दोनों के काय की भेज देंगे। देखिए इधर यह 3 क्या है, प्लस में, इसके आगे में कुछ नहीं प्लस है, इधर गया तो माइनस में, यानी 2 √5 क्या हो जाएगा, p/q और -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक, एलसीएम करते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, क्यू से क्यू में 1 यानी p माइनस, और 1 से क्यू में भागा दिए तो क्यू, और गुना 3 क्यू हो गया। ठीक है, ठीक, अब देखिए ये 2 को भी इधर भेजेंगे, तो हम ये दोनों क्या है, सटा हुआ है तो गुना है, क्या है, गुना है, तो इधर ही गुना है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी √5 बराबर हो गया क्या, p - 3q, इधर गुनाम था भागा में आ गया तो हो गया क्या, 2q हो गया। अब देखिए यहाँ लोचा क्या हो गया, हम जानते यहाँ ये परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि देखिए p एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का जब परिमेय संख्या घटाओ परिमेय संख्या रहेगा तो प्राप्त परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या जोड़िएगा परिमेय संख्या होगा, प्राप्त होगा, परिमेय संख्या भागा दीजिएगा परिमेय संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना कीजिएगा तो परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो ये देखिए परिमेय संख्या और ये क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये नहीं फिट हो रहा है। ठीक है, ये उल्टा साबित हो रहा है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब यह सिद्ध हो जाता है कि जखन ये √5 अपरिमेय संख्या है तो यह भी क्या होगा, टोटल अपरिमेय संख्या होगा। तो इसको जैसे ही लिख ले हैं ना, सेम वैसे ही ये इसके ही भाषा में लिखेंगे कि चूंकि p - 3q/2q एक परिमेय, तनी ऊपर कर लेते हैं, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम मान लेते हैं, मान लें कि यह है ही परिमेय संख्या, तो यह एक परिमेय संख्या है तो बराबर यह है, तो ये भी परिमेय संख्या प्राप्त होगा, तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम क्या जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अभी नहीं पीछे में हम प्रूव किए थे कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यहाँ परिमेय संख्या का है, लेकिन हम जानते हैं रूट एक अपरिमेय संख्या, तो इसका मतलब सिद्ध है कि ये भी एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो लिख दिए, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है,
अतः डायरेक्ट लिख दिया, अतः 3 + 2√5 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, बहुत इजी था। देखिए ये बहुत छोटा में बन गया, पिछला वाला क्वेश्चन तो नहीं बड़ा था, ये तो और इजी में हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों लोग क्या कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। इसको सिद्ध करना है कि भी अपरिमेय है, अपरिमेय तो ये तो आराम से सिद्ध कर देंगे, ताकि हम √5 जानते हैं कि अपरिमेय है, तो ये तो डायरेक्ट अपरिमेय होगा। कैसे बनाएंगे देखिए आगे। पहले ई क्वेश्चन लेते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 का 1 लेते हैं। तो सेम इसको भी मान लेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि माना कि यह अपरिमेय है, उसके बाद तो इसको गलत साबित करके हम कर ही देंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या मान लिए। ठीक है, जब भी यह परिमेय संख्या होगा तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब गुना कर दीजिए तिरछा तिरछी। ठीक है, तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना। तो q गुना 1 क्या हो गया, q, और 2√2 गुना p क्या हो गया, √2p। अब क्या करेंगे, सेम दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, q का जैसे 5 वाला किए थे ना, इतना का स्टेप के बाद जैसे 5 वाला किए थे, सेम इसको भी उसी तरह करेंगे। √2p का स्क्वायर यानी q² बराबर क्या आ गया, 2 का स्क्वायर इससे ही कट जाएगा, यानी 2 और p², इतना आ गया। अब देखिए ये 2 क्या है, इधर गुना में इधर गया तो भागा, यानी q² जब 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य, सेम पहले वाला प्रोसेस होगा। एक दो से 2 बार देखिएगा, आराम से कंठस्थ ये हो जाएगा, कुछ ना है ये सब। ठीक है, q², चूंकि q² 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए q भी क्या होगा, विभाज्य होगा। q भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्यों होगा, तो हमारा पता है कि परमेय 1.3 कहा था, और हम चेक भी किए थे, परमेय 1.3 कहा था कि ऐसा होता है। ठीक है, आगे चलिए, अब क्या होगा। और देखिए यहाँ एक स्टेप लिखना भूल गए थे, जहाँ p और q क्या है, याद आया, p और q सहभाज्य है, सहभाज्य। सहभाज्य किसके कहते हैं, जिस संख्या में सिर्फ 1 से भागा लगेगा, किसी और से नहीं। आगे देखिए क्या करते हैं, क्या मानेंगे, वहाँ देखिए p माने थे, क्या माने थे, p बराबर 5r, यहाँ मानेंगे q बराबर, क्या है कि q ना है यहाँ पर, इस समीकरण 1 हो गया, मान लेंगे q बराबर क्या मान लेंगे, q बराबर मान लेंगे 2r, एक मिनट, q बराबर क्या मान लेंगे, 2r मान लिए। ठीक है, तो q दोनों तरफ अब वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, q², और क्या हो गया 2r का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, q² बराबर हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, या r²। ठीक है, यहाँ पर देखिए q² बराबर, यहाँ पर हमको पता है समीकरण 1 में देखिए q² बराबर क्या है, 2p²। इसके जगह पर हम q² की जगह यह नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं, दोनों बराबर है तो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं मतलब यही लिखिएगा। ठीक है, लिख दिए, काहे लिखे, इस समीकरण 1 से लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से ऐसा लिखें। ठीक है, अब देखिए हलवा है क्वेश्चन, आराम बन गया कचाकच। तनिक दिक्कत है, पी को 2 को इधर भेजिएगा, 2 से भागा लगाइए, इधर ही गुना में इधर गया तो भागा में, तो ये हो गया p² बराबर 2 से काट दिए तो 2r²। अब देखिए p² 2 से डिवाइड है, क्यों, इधर दोनों गुना में इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा। समीकरण में आपको बढ़िया डिटेल से बता देंगे, अभी इतना खाली ध्यान दीजिएगा, जो इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो यानी p² 2 से डिवाइड है, तो p² 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से
विभाज्य होगा, पी भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पर सेम उसी तरह से हो गया। हम क्या माने थे कि पी और क्यू जो है क्या है, अब सहभाज्य संख्या, इसी पे 1 से इसमें भागा लगना चाहिए तभी परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर लोचा हो गया कि देखिए यहाँ पर 2 से यहाँ पर भी क्यू में भागा लग रहा है, ठीक है, पी में भी 2 से भागा लग रहा है, 2 से विभाज्य हो रहा है, तो ये तो सहभाज्य होबे नहीं किया, तो सहभाज्य नहीं होगा तो परिमेय संख्या खाक होगा, ये वो परिमेय हो गया, वो इसके गलत, उसको गलत साबित कर दिया, वो परिमेय संख्या हो गया। तो इसको लिखेंगे जैसे 5 वाला लिखे थे सेम इसको भी उसी तरह से लिखेंगे। ये देखिए ये समीकरण 2 हो गया था, ठीक। अब इसको लिखेंगे उसी तरह 5 वाले की तरह कि क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण, आपको साउंड जा रहा होगा, रामधुनी हो रहा है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से पी और समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से साबित होता है, क्या होता है, साबित होता है कि पी और क्यू सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है। तथा जखन ये सहभाज्य नहीं है यानी परिमेय संख्या नहीं है, अतः क्या था 1/√2 एक उपरिमेय संख्या है, ठीक है, बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इजी था, जैसे 5 वाला लिखे ना सेम इसको भी कुछ भी रह जाएगा सेम ऐसे ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो आराम से लिख देंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जखन ये इसको हम मान लिए क्या, यह एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जो रहता है उसको हम क्या के रूप में, बटे के रूप में लिख सकते हैं। 7 बराबर क्या होगा, पी बटे क्यू। अब गुना कर दीजिए, गुना क्या करना है, इसको देखिए इधर गुना में रूट वाला को इधर रहने दीजिए, बात बाकी को उधर भेज दीजिए, इधर ही गुना में उधर गया तो भागा, √5 बराबर क्या हो गया, पी बटा 7q। अब देखिए बच्चा लोग, यह एक परिमेय संख्या, लेकिन यह क्या है, हम पहले से हमको पता ही है वो परिमेय है, फिक्स हो गया कि टोटल क्या होगा वो परिमेय संख्या। तो सेम उसी तरह से लिखेंगे जो पीछे में क्वेश्चन है लिखे थे, देखिए कैसे हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिखे थे ना कि ये देखिए ये परिमेय था, ये परिमेय था, सेम वही वाला चीज़ यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है ना, ये परिमेय वो परिमेय है, ये परिमेय है, तो इसी तरह से लिखेंगे जो ये लिखा हुआ। क्या लिखेंगे कि जी माँ, हम जानते थे यहाँ पर रूट जितना जितना वहाँ लिखा हुआ वही लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमको पता है तो 5 भी एक परिमेय संख्या, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक उपरिमेय संख्या था, इतना भी एक उपरिमेय संख्या होगा। चलिए लिख के हम आपको दिखा देते हैं कैसे इसको लिखना है, ठीक है। कि चूँकि p बटा 7q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक, क्वेश्चन तो एक तरह इससे हम लिखेंगे, √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यह है परिमेय संख्या, तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। देखिए दुनिया का किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा आराम से जैसे इसको बना रहे हैं सेम इस सारा क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आराम से दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में 3 का 3 कह रहा है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको क्या है आराम से सिद्ध कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
वैसे ही इसको पी बटा क्यू के रूप में मान देंगे, जैसे पी बटा क्यू के रूप में मान देंगे और 6 को उधर भेज देंगे, ठीक है, माइनस में हो गया। तो √2 इधर ही परिमेय संख्या हो गया, इधर ऊपरी में, तो सेम जैसे इस प्रोसेस लिखे हैं ना, सेम इसको भी वैसे ही लिख दीजिएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये सारा जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। और हाँ देखिए, जो समझ में जहाँ नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे वह आपको समय पर मिल जाएगा, ठीक है। आपका दिन और रात सब कुछ शुभ हो और सब कुछ फिट हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।